माँ जी, जल्दी से तैयार हो जाए। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान है। राधा ने दरवाजे से पुकारते हुए कहा, हाथ में नीले रंग के पासपोर्ट और चमचमाते टिकट थामे। उसके चेहरे की मुस्कान में मेहनत की चमक और जीत की खुशबू दोनों थी। उसकी सास शांता देवी पास जाकर बोली, हाय राम, गांव की औरतें तो हाट बाजार से आगे नहीं जाती, और तू हमें 7 समंदर पार ले जा रही है। देवर मोहन खिलखिलाकर बोला, बस जहाज में बैठते ही मैं खिड़की से नीचे झांकूंगा और चिल्लाऊंगा, देखो हमारा खेत कितना छोटा लग रहा है। ससुर हरिराम ने भौंचक की आंखों से कहा, इतना बड़ा जहाज, हम गांव वाले, ये सब राधा के बिना कैसे मुमकिन होता। राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, ट्रैक्टर नहीं चाहिए बाबूजी, बस सीट बेल्ट चाहिए। और हाँ, बादलों में गांव नहीं मिलेगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। राधा कभी गांव की सबसे साधारण लड़की थी, मिट्टी के घर की दीवारों में जिसकी हंसी और सपने दोनों छुपे रहते थे। शादी के बाद उसने देखा कि उसका ससुराल तो उसके मायके से भी ज्यादा तंग हालात में है। पुराना घर देख को ई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह परिवार कितनी मुश्किलों में जी रहा है। खेत की कमाई से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बन पाती, लेकिन राधा का दिल समंदर जना बड़ा और मेहनत करने का असबाब पहाड़ से भी ऊंचा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस परिवार को बेहतर जीवन दिलाएगी। गांव में रहते हुए राधा ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन से छोटे मोटे कपड़े बनाकर बेचना शुरू किया। पड़ोसी अक्सर ताने मारती, इतनी मेहनत करके क्या होगा, पति की छोटी दुकान से काम चल ही रहा है। लेकिन राधा बस मुस्कुरा देती, कभी कभी सपना बड़ा हो तो मेहनत खुद रास्ता बना लेती है। दिन में खेतों में घास काटना, रात में मशीन की चर चर आवाज में डिजाइन तैयार करना उसका रोज का काम हो गया। उसने पुराने मोबाइल पर वीडियो देखकर कढ़ाई और नए डिजाइन सीखने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी बनाई चुनरियां और साड़ियां आसपास के गांवों तक मशहूर हो गई। एक दिन जब उसके पास पहली बार बड़े शहर से ऑनलाइन ऑर्डर आया और उसे डॉलर में पेमेंट मिला, तो उसे लगा मानो उसकी मेहनत को असली पहचान मिल गई हो। उस रात उसने अपनी सास से कहा था, माँ जी, अब मेरी बारी है आपको दिखाने की कि मेहनत का असली स्वाद कैसा होता है। माँ जी ने हंसते हुए जवाब दिया था, हमारे लिए तो बस पेट भर खाना ही स्वाद है बेटा। लेकिन राधा ने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस घर के हर सदस्य को दुनिया दिखाएगी। 5 साल की अनवरत मेहनत के बाद राधा ने अपनी कढ़ाई और सिलाई का ब्रांड विदेश तक पहुंचा दिया। उसके कपड़े बड़े बड़े फैशन स्टोर तक पहुंचने लगे। उसने हर कमाई का हिसाब रखा, हर पैसे को जोड़ा, और आखिरकार वह दिन आया जब उसने पूरे परिवार के लिए अमेरिका का टिकट खरीदा। अब वही गरीब बहू अपने पूरे ससुराल को पहली बार 7 समंदर पार ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही पूरे परिवार में उत्साह था। शांता देवी ने धीरे से राधा का हाथ पकड़ा, बेटा, ये सपना तो नहीं। राधा ने आंखों में चमक लिए कहा, नहीं मां जी, अब तो उड़ने का वक्त है। मोहन ने मोबाइल निकाला, सेल्फी तो बनती है पहली फ्लाइट की। राधा ने हंसकर टोका, पहले एयरप्लेन मोड डाल लो वरना पायलट हमें ही बाहर छोड़ देगा। न्यूयॉर्क की धरती पर कदम रखते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। हरिराम जी ने आसमान छूती इमारतें देखकर कहा, हमारे गांव का सबसे ऊंचा पेड़ भी इसके सामने बौना लगे। मोहन ने उत्साहित होकर कहा, मान जी, चलिए टाइम्स स्क्वायर। राधा ने फोटो भेजी थी, रात में यहाँ दिन जैसा उजाला होता है। रात के टाइम्स स्क्वायर में चारों तरफ नियॉन लाइट्स और विशाल स्क्रीन थीं। शांता देवी ने हैरानी से कहा, इतने बल्ब जल रहे हैं, इनका बिजली का बिल कौन भरेगा। मोहन ने हंसकर कहा, मां जी, यहाँ बिजली की चाची नहीं, पूरी कंपनी बिल देती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़े होकर राधा ने कहा, देखिए मां जी, ये आजादी का प्रतीक है, जैसे हमने अपनी गरीबी की बंदिशें तोड़ी हैं। सासू माँ की आंखें भर आईं। राधा, तूने हमें सिर्फ जहाज में नहीं बिठाया, तूने हमारी सोच बदल दी। गांव की औरतें कहेंगी, हमारी बहू तो बादलों में रहती है। राधा ने उनका हाथ दबाया, माँ, असली बादल तो आपके आशीर्वाद हैं, मैंने बस मेहनत की है। कई दिन तक पूरा परिवार अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूमता रहा। कभी डिज्नीलैंड में बच्चों जैसा मस्ती करता, कभी समुद्र के किनारे लहरों के साथ खेलता। हर जगह राधा अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों को दिल में समेटती रही। हरिराम जी ने व्हाइट हाउस देखकर कहा, ये तो हमारे पंचायत भवन से भी बड़ा है। वापसी पर गांव के बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाए, अमेरिका वाले आ गए, अमेरिका वाले आ गए। हरिराम जी ने गर्व से सबको बताया, हमारी बहू ने साबित कर दिया कि गरीब का सपना भी आसमान छू सकता है। उस दिन राधा सिर्फ बहू नहीं रही, वह गांव की प्रेरणा बन गई।
उसकी कहानी बता दिया कि जब हौसला बड़ा हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है।